हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समाजशास्त्र में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। विषय है सामाजिक बहिष्कार। मैं डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय कुरुद से। एमए समाजशास्त्र के द्वितीय सेमेस्टर के पेपर 8 के यूनिट 5 में यह आपके कोर्स में शामिल है। मैं बताना चाहूँगी कि इस चर्चा के माध्यम से मैंने पीपीटी में एक शॉर्ट में नोट्स देते हुए आपको समझाने का प्रयास करूँगी ताकि आपके पास एक सब्जेक्ट मैटर भी मिल जाए। सामाजिक बहिष्कार विषय पर चर्चा करने के पहले हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है बहिष्कार क्या है। बहिष्कार का अर्थ होता है बाहर होने की अवस्था, मौजूदा सामाजिक व्यवस्था और अधिकारों और विशेष अधिकारों से बहिष्करण। सामाजिक बहिष्कार शब्द का प्रयोग वैश्विक स्तर पर ही नहीं, भारत में भी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। राजनीतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भ के आधार पर अलग अलग समय में अलग अलग संदर्भों में सामाजिक बहिष्कार शब्द का उपयोग किया गया। अर्थात जिस समय जिस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियाँ या व्यवस्था रही, उस समय उसके लिए अलग अलग संदर्भों में बहिष्कार शब्द का प्रयोग होता रहा। व्यक्ति या समूह के लोगों को आर्थिक, राजनीतिक, मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों से विमुख कर दिया जाता है। अर्थात सामाजिक बहिष्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति और समूहों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के पूर्ण भागीदारी से रोकती है। ऐसे बहुत सारे मामले रहे जिसमें कुछ जाति विशेष या वर्ण व्यवस्था जब थी, तब वर्ण व्यवस्था के लोगों को बहुत सारी कार्यों को करने की अनुमति नहीं थी, या उन्हें दूसरे जाति विशेष या वर्ण विशेष के लोगों से बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा जाता था। या वंचन ही वास्तव में सामाजिक बहिष्कार का ही एक प्रारंभिक स्तर है और उन्हें उससे रोकने की प्रक्रिया या उससे अलग कर देना। मनुष्य अपने आप को समाज का पूर्ण सदस्य तब समझता है जब उसे अधिकार, शक्ति, समानता, परिस्थिति, धन आदि का उपयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। लेकिन अगर इन अधिकारों की अनुपस्थिति होती है, अर्थात उसे इन सारी चीज़ों से वंचित रखा जाता है या वो चीज़ें उसे प्राप्त नहीं होती, तो यह व्यक्तिगत तौर पर या सामूहिक तौर पर अगर किसी समूह विशेष को या व्यक्ति को इससे रोका जाता है तो वह एक प्रकार का बहिष्कार है। सामाजिक बहिष्कार कुछ व्यक्ति या समूहों के लिए सक्षम, असक्षम, इसका आकलन कैसे करेंगे कि सक्षम कौन है, असक्षम कौन है, सामान्य क्या है, असामान्य क्या है, पारंपरिक, आधुनिक, निम्न जाति, उच्च जाति, इस प्रकार के आधारों के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। सामाजिक बहिष्कार उस प्रक्रिया के रूप में जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों और समूहों को उन पदों तक पहुंचने से व्यवस्थित रूप से रोक दिया जाता है। यानी कुछ संस्थाएं या नियम या मूल्य होते हैं जिसके आधार पर हम सामाजिक तौर पर मापन करते हैं कि उन्हें उन चीज़ों को पाने का अधिकार है या नहीं। कई समाजशास्त्री सामाजिक बहिष्कार पर कई प्रकार से विचार व्यक्त करते हैं। बहिष्कार केवल एक ही रूप में नहीं है, वो अलग अलग रूपों में हो सकता है। जैसे आजीविका से बहिष्कृत कर देना, सामाजिक सेवाओं से बहिष्कृत कर देना, कल्याण व सुरक्षा से बहिष्कार करना, राजनीतिक पसंद से बहिष्कृत कर देना, लोकप्रिय संगठन और एकजुटता से बहिष्कृत कर देना। समाजशास्त्री चैपमैन व मूर का कहना है कि सामाजिक बहिष्कार एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें कोई अभाव व्यक्ति को समाज की गतिविधि के महत्वपूर्ण क्षेत्र में भाग लेने से रोकते हैं। यानी उन्हें बहुत सारे अधिकारों से रोकना ही वास्तव में सामाजिक बहिष्कार है। अगर हम भारत में सामाजिक बहिष्कार की स्थिति पर चर्चा करें तो भारत में ऐतिहासिक रूप से चली आ रही व्यवस्था है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि चाहे वो वर्ण व्यवस्था का रूप है, आज वर्तमान में जाति व्यवस्था का रूप है, परंपरागत पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें महिलाओं को भी बहिष्कार का सामना जो है वो करना पड़ा।
कहीं कहीं पर हम आगे चर्चा करेंगे कि कुछ विकलांग लोग हैं जिसे सामान्य लोगों की तरह एक अलग दृष्टि से देखने का भाव जो है वो देखने को मिलता है। वैश्विक स्तर पर भी अगर हम लोग देखें तो श्वेत और अश्वेतों के आधार पर अश्वेतों को बहुत समय से राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया या बहिष्कृत करता गया। ऐसे बहुत सारे आधार हैं जिसके आधार पर लोगों को बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। अर्थात समाज में विभाजन का कोई ना कोई रूप तो अवश्य होता है। जैसे मैंने कहा कि पहले क्या था और आज क्या है। अब यह स्वरूप कैसे हो सकता है, यह कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर विभाजन का स्वरूप अधिक से अधिक फैलता रहे तो यह भेदभाव और बहिष्करण की समस्या पैदा कर देता है। समाज में सामाजिक संरचना में असमानता और विभिन्न समूहों के साथ भेदभाव हो तो सामाजिक बहिष्कार एक आम समस्या बन जाती है। भारत जैसे देश में समाज में कई प्रकार की विषमता मौजूद है, जिसमें प्रमुख है सामाजिक बहिष्कार। अब सामाजिक स्तर पर भी हो सकती है और जातिगत स्तर पर भी हो सकती है। इससे संबंधित जो पंचायतें हैं वो सामाजिक बहिष्कार लगातार करते रहती हैं। अब वो किस मामले में करती है? ज़्यादातर अंतर्जातीय विवाह की स्थिति में सामाजिक बहिष्कार समाज या जाति के द्वारा किया जाता है, या दूसरी स्थिति होती है कि जाति के मुखिया का कहना ना मानना। अब बहिष्करण की प्रक्रिया कैसे होती है? हुक्का पानी बंद कर देना या रोटी बेटी का संबंध ना होना। हुक्का पानी बंद कर देने का मतलब ये होता है कि उसके साथ उसके घर में ना तो कोई जाएगा ना आएगा, ना उसे किसी सामूहिक भोज में आमंत्रित किया जाएगा, किसी प्रकार की सेवा ना उससे ली जाएगी, ना कोई सेवा उसे दी जाएगी। रोटी बेटी का संबंध ख़त्म कर देने का मतलब होता है ना उस घर में कोई ना उस घर में कोई बेटी देगा, ना उस घर से कोई बेटी लेगा। अंतर्जातीय विवाह के जो सबसे ज़्यादा मामले जो भारत में उभरे उसमें उत्तर भारत क्षेत्र में खाप पंचायत इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा, जिसमें सामाजिक बहिष्कार का सामना युवा पीढ़ी या अंतर्जातीय विवाह करने वाले युवा पीढ़ी के परिवारों को झेलना पड़ा। केवल भारत ही नहीं, एशियाई देशों में भी जो प्रवासी हैं, शरणार्थी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं आदि भी बहिष्कार का अनुभव कर रहे हैं। भारत में भी इसका सामना वृद्ध लोग या अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसे लगता है कि वो बहुसंख्यक समाज से अपने आप को कुछ अलग थलग समझता है। विकलांग हैं, पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं हैं और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों को भी अपनी पहचान के लिए भारत में समय समय पर बहिष्कार का सामना करना पड़ता रहा है। भारत में इसके संदर्भ में कोई कानूनन प्रावधान अब तक नहीं था, लेकिन वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार ने 2016 में इससे निपटने के लिए महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध कानून 2015 पारित किया, जिसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी। सामाजिक बहिष्कार का अपराध साबित होने की स्थिति में 3 साल तक की जेल की सज़ा व 1 लाख का दंड या दोनों लगाया जा सकता है। ऐसा प्रावधान महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से किया गया। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत में और महाराष्ट्र सरकार जो इस कुरीति से निपटने के लिए सक्रिय हो गई है और कानून लागू करके दंड का प्रावधान निर्धारित कर रही है, क्या छत्तीसगढ़ राज्य में उसकी स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक बहिष्कार के बहुत सारे मामले आते हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस शिकायत दर्ज कर रही है, लेकिन कानून नहीं होने के कारण कुछ कर नहीं पा रही है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। नई दुनिया पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 30,000 से अधिक सामाजिक बहिष्कार के मामले हैं, जिसमें सर्वाधिक मामले अंतर्जातीय विवाह के हैं। कभी कभी मृत्यु भोज नहीं करने पर भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक बहिष्कार व्यक्ति के मानवीय अधिकारों का खुला हनन है। छत्तीसगढ़ में इससे संबंधित प्रभावी नियंत्रण हेतु कानून नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत व जाति पंचायत द्वारा व्यक्ति या परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर आर्थिक व शारीरिक दंड भी दिया जाता है। लेकिन एक और दंड का उल्लेख मैं करना चाहूँगी,
वो है सामूहिक भोज का दंड, जिसे बोलचाल की भाषा में जिस शब्द का प्रयोग होता है वो है दान देना। दान देने का मतलब ये है कि उस जाति समूह के समस्त सदस्य को सामूहिक भोज कराना। लेकिन जिस परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है उसके लिए इस दंड को दे पाना भी संभव नहीं होता, और जब तक वो सामूहिक भोज नहीं करता तब तक उसे जाति से बहिष्कृत रखा जाता है। सामाजिक बहिष्कार किसी भी रूप में जायज़ नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ समितियां सामाजिक बहिष्कार के प्रभावितों को न्याय दिलाने व बहिष्कार के विरोध में कानून बनाने के लिए मांग कर रही हैं, लेकिन देखना यह है कि यह मांग कब तक पूरी होती है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभावितों को कब तक न्याय मिल सकता है या उससे संबंधित कोई कठोर प्रतिबंध या उससे संबंधित कानून कब तक लागू होगा, यह एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सरल शब्दों में सीमित तरीके से आपको सामाजिक बहिष्कार क्या है, छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, भारत में बहिष्कार की स्थितियाँ क्या रही, उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की। आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स के माध्यम से ये जानकारियाँ आप तक देने की कोशिश की। अर्थात आज भी भारत में जहां हम आधुनिकता की दौड़ में अग्रसर हो रहे हैं, सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्या एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसके लिए आज संपूर्ण भारत में, छत्तीसगढ़ राज्य में इससे संबंधित कड़े से कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।